हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में इनमें से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल जीत लिया है निशिया मोमोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में जापान की 13 वर्ष की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी में जो है शामिल हो गई है। आपको बता दूं कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है अमेरिका के गोताखोर मार्जरी गेस्टिंग का है। इन्होंने 13 वर्ष 268 दिन में जो है 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर जो है यह रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब जापान की निशिया मोमोजी जो है 13 वर्ष 330 दिन में जो है यह गोल्ड मेडल जीता है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि येदियुरप्पा सबसे पहली बार जो है 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जो है 30 मई 2008 को दूसरी बार CM बने थे। अब जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बनना जो है लगभग तय माना जा रहा है। तो यहाँ पर बात किया गया है कर्नाटक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है कर्नाटक, इसकी राजधानी है बंगलोर और इसके CM का पद भी खाली है और वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वे भारत का 39वां जो है विश्व धरोहर स्थल बना है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रंपा मंदिर भी कहा जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग 2019 के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर बात किया गया है तेलंगाना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसका राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। हाई में आते हैं आपको डॉट्स, तो 5 सेकंड में .net के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल के फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यह तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE या नीट का सवाल हो, सभी सवालों की वीडियो सोल्यूशन आपको बस 5 सेकंड में मिलेंगे .net ऐप पर। इसके साथ ही .net पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाके इन कोर्सेज़ का हिस्सा बनिए और .net ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के इनमें से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म यानी पानी में तैरता हुआ जो बनाने का काम सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो ये है बॉटम द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाने का काम जो है सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इनमें शामिल किया गया है 4 खेल को। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल को जो है शामिल किया गया है। वे खेल हैं कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। इसके अलावा जो है 13 साल के बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। तो अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के जो है 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया है। आलमगीर ने अपना संगीत करियर जो है 1966 में शुरू किया था। गायक संस्कृति संगठन क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गन शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य जो है रह चुके थे। तो अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को पूरे भारत में सीआरपीएफ का जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि इस दिवस के अवसर पर जो है सीआरपीएफ परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार माध्यम से आयोजन किया जाता है। आपको बता दूं कि सीआरपीएफ की स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 को नीमच में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा यानी सर्विस एंड लॉयल्टी। और वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। आपको याद रखना है कि वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में चीन की एक वैज्ञानिक ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर जो है यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा। तो हमारा आज यानी 28 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है कारगिल विजय दिवस के रूप में इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला है 26 जुलाई, दूसरा है 12 मार्च, तीसरा है 10 मई, चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में इनमें से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन आज का 9 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, निशिया मोमोजी। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये स्थित है तेलंगाना में।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के इनमें से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम जो है सिंगापुर की सनसीन ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो ये बनेगा बॉटम द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 4 नए खेलों का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है नासिर कमल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है चीन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।